दौसा जिले का सिक्किम में एक युवक 4 दिन से फंसा हुआ है। 4 दिन से दौसा जिले के टिटोली गांव निवासी बेवाराम मीणा एक रेस्टोरेंट में 9 लोगों के साथ में रुका हुआ है। सबसे चिंताजनक की बात यह है कि उनके पास अब खाद्य सामग्री भी खत्म हो चुकी है। लगातार सिक्किम में बारिश और भूस्खलन के चलते यहां रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार बाधा आ रही है। मंगलवार की सुबह फिर एक बार राहत का कार्य शुरू किया गया था और वह चला था, लेकिन बारिश ने फिर उसे बाधा उत्पन्न कर दी और उन युवकों को नहीं बचा सके। दौसा जिले के टिटोली गांव के बेवाराम यहां एक कंपनी में काम करने के लिए गए थे। 22 मई को यहां गांव से वह रवाना हुए थे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, लेकिन वह तापमान और अनुकूलता को लेकर वह सिक्किम में रुके हुए थे और सिक्किम के बाद में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना था। लेकिन मेरा बड़ा भाई बेवाराम मीणा 22 मई को गांव से घर से फ्लाइट के माध्यम से सिक्किम गए थे। वहाँ कोई गुजरात जहाँ पहले काम करते थे उसी सरकार का वहाँ काम था, उस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ गए हुए थे। मतलब चाइना बॉर्डर पे जाना था उन्हें, पर वहाँ यहाँ से 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर से निकलने के बाद में वहाँ क्या है कि -0 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसको ढालने के लिए धीरे धीरे टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ रुकना ठहरना पड़ता है। और वहाँ उनको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे भी नहीं, और बीच के अंदर ही मंगन जिले के कोई चांगटांगू नाम का कोई इस जगह है, स्थान है, उस जगह में कोई पंडा नाम का रेस्टोरेंट है। उस जगह वे भाई के अलावा 8 जने और फंसे हुए हैं। और मैं यही चाहता हूँ राज्य सरकार से भी, और मैं कल कलेक्टर साहब से भी मैं मिला था, तो मैं यही मतलब राज्य सरकार से आदरणीय भजन लाल जी से यही निवेदन करता हूँ, आदरणीय किरोड़ी लाल जी से भी यही, मैं वो भी आपदा विभाग के मंत्री है यहाँ के, तो उनसे भी मैं यही आशीर्वाद और सहायता मांगता हूँ कि हमारे भाई को कैसे भी करके सुरक्षित यहाँ घर लाया जाए। सर ये बड़ी बात। सरकार से बदलाव सरकार मेरे हस्बैंड यहाँ से 22 तारीख को निकले थे, उनका टिकट हुआ था 22 तारीख का, और वो गुजरात काम कर रहे थे पहले। वहाँ की कंपनी ने उन्होंने वहीं भेजा था उनको। फिर वहाँ जाके 2-4 दिन पहुँचते, लेकिन पहुँचते पहुँचते बीच में ये भूस्खलन हो गए, तो वहाँ फंस गए हो। अब क्या चाहते हो? और मैं राज्य सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही सलामत उनको घर लाया जाए। पहले किसी से बात की हो आपने? मेरे देवर जी हैं, वो सबसे पता नहीं कहाँ कहाँ बातें कर रहे हैं, कलेक्टर से कभी कहाँ से हर जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी। और हम अब यही चाहते हैं कि उनको सही सलामत घर लाया जाए। सारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, हमारे सारे घर वाले बहुत चिंतित है। नाम बताओ।